राधे राधे। स्वागत है आप सभी का फ्रॉम सुनीताज किचन में। क्या आपने कभी मस्तकीन खाई है? तो आइए चलो जल्दी से बना लेते हैं। 500 ग्राम लेंगे हम चना दाल, इसे पानी में भिगोकर 24 घंटे के लिए रख देंगे। और 250 ग्राम लेंगे हम सफ़ेद वाले साबुत चने, इन्हें भी पानी में भिगोकर ओवरनाइट के लिए रख देंगे। 250 ग्राम ही लेंगे काले चने और 500 ग्राम लेंगे हम साबुत मूंग। इन सबको हम पानी में भिगो करके खाने वाला बेकिंग सोडा डाल करके इनमें और ओवरनाइट के लिए भीगने देंगे। जब ये भीग जाएंगे, अच्छी तरह से फूल जाएंगे, तो इन्हें निकाल करके पानी से अच्छे से वॉश करेंगे और ड्राई कर लेंगे। सूती के कपड़े से पोंछ करके या फिर धूप में थोड़ी देर सुखा करके या पंखे की हवा में इन्हें ड्राई कर लेना है। फिर कढ़ाई में ऑयल गरम करना है और इस तरह से हमें जो मोटी वाली चीजें हैं उन्हें पहले फ्राई करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ऑयल फ्राई करने के लिए अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए और बस थोड़ा थोड़ा करके इन्हें इस तरह से फ्राई कर लेना है। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है, कभी कम तो कभी ज्यादा। एक और ध्यान देने वाली बात, जब तक इन्हें अच्छी तरह से ड्राई नहीं कर ले तब तक इन्हें फ्राई नहीं करें। और सभी को एक साथ भिगोना भी नहीं है, सबको अलग अलग बर्तन में अलग अलग ही भिगोना है, क्योंकि कोई चीज़ तो हमारी ज़्यादा टाइम लेती है फ्राई होने में और कुछ ऐसी होती है कि कम टाइम में ही फ्राई हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें अच्छे से ध्यान रखना है। इनकी फ्राई होने की जो पहचान है वो ये तैर करके ऊपर आने लग जाएंगे और इस तरह से खनकने की इनमें आवाज़ आएगी। तो मैं इन्हें आपको अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं और इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुना रही हूँ। देखो किस तरह से करारी सी आवाज़ आ रही है। तो लीजिए, हमारे ये सफ़ेद चने तो फ्राई हो चुके हैं। अब हम करेंगे काले चने भी इसमें फ्राई। तो इन्हें इस तरह से डाल देना है और जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में दिखाया है कि साबुत चने तो मैंने कम कम ही डाले हैं और इन्हें इतना सारा डाल दिया है। तो ये काले चने हैं तो ये ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, इसीलिए इन्हें ज़्यादा डाल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि कढ़ाई से ऑयल बाहर नहीं आना चाहिए, इस तरह से डालना है और करारे होने तक फ्राई करने हैं। इसके बाद हम डालेंगे साबुत मूंग, इनको थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। जैसे ही इनमें करारापन आता है तो ये हल्के हो जाते हैं और ऑयल में तैरने लगते हैं। बस यही इसकी पहचान है और इनमें खनकने की आवाज़ जरूर आती है। ये मस्तकीन बहुत पौष्टिक होती है और बहुत आसानी से बन जाती है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है इसमें। तो लीजिए, हमने चने और मूंग को तो फ्राई कर लिया है, अब हम करेंगे इसमें चना दाल को भी फ्राई। कढ़ाई में ऑयल अच्छे से गर्म है, लेकिन फिर भी हमें लो टू मीडियम फ्लेम के बार बार इसे कम ज़्यादा अपनी रिक्वायर के हिसाब से इसे फ्राई कर लेना है। जैसे जैसे चना दाल तैर कर ऊपर आने लगेगी तो हमें इन्हें निकाल लेना है। यदि इसके बाद भी हमने इसे ज़्यादा फ्राई किया तो ये बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट नहीं रहेगी और हमें तो कुरकुरी चाहिए। साथ ही मस्तकीन का स्वाद और क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हमें मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लेने हैं। तो लीजिए, हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्राई कर लिया है और अब इन्हें एक बर्तन में इस तरह से जमा लेते हैं। फिर इसमें डालेंगे मसाले जो इसके स्वाद को दोगुना कर देंगे। यदि आप इसे और भी ज़्यादा पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो साबुत वाली कुल्थी और मोट को भी इसमें ऐड कर सकते हैं। साबुत कुल्थी और मोट को भी सेम प्रोसेस से भिगोना है और फ्राई करना है। साथ ही डालेंगे इसमें सादा नमक स्वादानुसार, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ताकि ये ज़्यादा तीखा न बने, और अब डालेंगे इसमें चाट मसाला, यही इसका सीक्रेट है। और इसके बाद डालेंगे हम काला नमक, सूखा हुआ पुदीना पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्की सी चुटकी भर के इसमें हींग भी आप डाल सकते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले इन दालों से चिपक जाए। तो लीजिए, तैयार है हमारी ये मस्त मस्त मस्तकीन सर्व करने के लिए। होली हो या दिवाली, चाहे कोई भी त्योहार हो, रक्षाबंधन हो, कभी भी, या फिर टी टाइम या फ्री टाइम हो, आप कभी भी इसे बनाइए और अपनी चाय के साथ एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी? फिर मिलते हैं जल्दी ही स्वीट डिश रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे एंड टेक केयर।